ये सबूत तुम रख लो, जाओ बचा लो अपने संजू को। अगर मैं चली गई तो ती मेरे ही चक्कर में लेट हो जाएंगी, इसलिए मैं उसे जाने देती हूँ। पृथ्वी जी, थैंक यू, आपने मेरी बात मानी, आपने मुझे दे दिया जो मुझे चाहिए था। थैंक यू सो मच। क्या ना, मैं इतना भी बुरा आदमी नहीं हूँ जितना दुनिया समझती है। गलत काम किए मैंने, गलत रास्ते पे था, पर तुम्हारी पार्वती ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। उसने समझा दिया कि प्यार में बदला नहीं, सैक्रिफाइस बड़ा होता है। मेरी पत्नी जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी। आज मैंने प्यार में सैक्रिफाइस दिया है, अपने ईगो को सैक्रिफाइस किया है। जाओ जाओ, तुम्हारी दी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ। थैंक यू। You did a good job. I'm sorry, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखा, मैं तुम्हारी माँ को इतना परेशान किया मैं, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। हमारे साथ जो हुआ वो शायद हमारी किस्मत थी, हमारी डेस्टिनी थी। I'm sorry। तुम्हारी मॉम से बदला लेने के लिए मैंने पार्वती को भी बहुत परेशान किया, जबकि उसका हमारी कहानी से कुछ लेना देना ही नहीं था। वो बेचारी तो बहुत प्यार करती है संजू से, उतना प्यार शायद, उतना प्यार जितना शायद तुम मुझसे करती थी। नहीं नहीं नहीं, जाने दूंगी मैं तुम्हें, दूर नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें खुद से। संजू, मैं जितना खुद को समझा रही हूँ ना कि तुमसे दूर हो जाऊं, उतना तुम्हारे करीब आते जा रही हूँ मैं। इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती हूँ, और तुम्हें किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकती हूँ। मैं नहीं होने दूंगी किसी और का मैं तुम्हें, क्योंकि तुम अब मेरा प्यार नहीं हो, मेरी जिद बन गए हो। इसलिए जैसे तुम जेल से बाहर निकलोगे ना, मैं तुम्हें अपना लूंगी, चाहे तुम फिर मुझे कितना भी ह्यूमिलिएट कर लेना। शायद यही जिंदगी है, इसे ही बोलते हैं जिंदगी, जिसे आप चाहो वो आपके पास तो हो, लेकिन आपका हो नहीं पाता। जैसे कि तुम मेरे पास रहोगे, मेरे साथ रहोगे, लेकिन मुझे पता है तुम मेरे कभी नहीं हो पाओगे। वैसे परी भी तुम्हारे सामने होगी, लेकिन तुम उसके कभी नहीं हो पाओगे संजू। पार्वती और संजू एक होने वाले हैं निधि। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पृथ्वी शादी कर रहा है पार्वती से अभी। वो शादी अब नहीं होने वाली नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी को पता चल गया कि पार्वती संजू के बिना नहीं रह सकती, और उसने वो सारे सबूत भी पार्वती को दे दिए हैं बिना शादी किए। सबूत दे दिए? नहीं, अगर वो सबूत लेकर पार्वती कोर्ट चली गई तो वो संजू को बाहर निकलवा लेगी, उसे बचा लेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी दलजीत, क्योंकि संजू मेरा है। अगर उसे कोई बचाएगा तो मैं बचाऊंगी, पार्वती नहीं। और तुम क्या कर रहे थे? हाँ, खड़े खड़े पार्वती को जाने दिया तुमने। अगर वो सबूत पुलिस को मिल गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम कातिल हो। तुम्हें रोकना चाहिए था ना उसे जो करना है करने दो। अब मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस देश को छोड़ के जा रहा हूँ, घर भी बस कुछ पैसे लेने के लिए आया था। अब तुम और तुम्हारी स्टोरी तुम ही जानो, मैं तो चला। गुड बाय। हेलो, तुम्हारे कुछ आदमी चाहिए मुझे, पार्वती के कोर्ट जाने से रोकने के लिए। ठीक है, जल्दी से भेजो उन्हें, वो कोर्ट के रास्ते में ही है। कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए किसी भी हालत में। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, आपने ये चमत्कार कर दिया। मुझे ये सारे सबूत मिल गए। अब मैं राजीव को बाहर निकाल लूंगी, उन्हें छुड़ा लूंगी, उनके ऊपर खून का इंजाम नहीं लगेगा। जल्दी से कोई टैक्सी पकड़ती हूँ, मुझे कोर्ट पहुंचना होगा। वीजी, वीजी रुकिए प्लीज, कोर्ट जाना है। वीजी, वीजी एक मिनट रुकिए, मुझे टैक्सी नहीं रुक रही है। सुनिए प्लीज, एक मिनट रुकिए 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 रुकिए। वीजी, मुझे जल्दी से प्लीज कोर्ट ले चलिए ना प्लीज। हाँ, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आप कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पे। आप बस मुझे जल्दी से कोर्ट ले चलिए प्लीज। थैंक यू वीजी। ये पार्वती
कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करना पड़े कर देना। और उसके पास एक पेन ड्राइव है जो मुझे हर कीमत पर चाहिए, समझे? हो जाएगा बॉस, आप टेंशन मत लो। इतने पैसे में तो किसी को भी मार देंगे। जाओ तुम लोग, बाकी फोटो और डिटेल्स मैं भेजता हूँ। चल ओके बॉस। तुम्हारे आदमी निकल गए? जी वो निकल गए हैं। फोटो डिटेल्स मैंने सेंड कर दिया है और उनके नंबर भी आपको सेंड करता हूँ। चाहे तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। वो कोर्ट नहीं पहुंचेगी, काम हो जाएगा। काम होना ही चाहिए, वरना तुम मुझे जानते हो। अच्छा, अपने आदमियों से कहो कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। कोर्ट के पीछे मिलूंगी उन्हें, वहीं आकर मुझे सबूत दे। और हाँ, उन्हें अच्छे से समझा देना, कुछ भी करना पड़े करें, लेकिन पार्वती कोर्ट नहीं पहुँचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी, ये वादा है मेरा। गुड। प्लीज थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज, मुझे जल्दी कोर्ट पहुंचना है। टेंशन मत लीजिए मैम, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ का सारा रास्ता मुझे पता है और इस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है। लेकिन फिर भी आप प्लीज थोड़ा तेज चलाइए, मुझे जल्दी कोर्ट पहुंचना है। जी मैम। अरे सुखविंदर, तू यहाँ? बेबे संजू के केस की सुनवाई है, मुझे तो यहाँ आना ही था। हमसे कह दिया होता ना, हम लोग साथ में ही आ जाते ना। मैं कहीं और से आ रही हूँ बेबे, मंदिर गई थी मैं, वहाँ कल्याणी भी आई थी। कल्याणी क्या कह रही थी वो? विनाश की तरफ बढ़ रही है नीति, जाके रोक उसे, मौत दिख रही है मुझे। वो बेबे मैं आपको बाद में बताऊंगी ये सब। पक्का नीति के खिलाफ ही कुछ बोला होगा कल्याणी ने, इसलिए इतनी टेंशन में लग रही है और बता भी नहीं रही है। वैसे आप लोग एक बात बताइए, आप लोग पार्वती और पृथ्वी की शादी में क्यों गए थे? आप लोगों का वहाँ क्या काम था? पृथ्वी के पास सबूत है मेरे पुत्र को बेगुनाह साबित करने के, और पृथ्वी ने पार्वती के सामने शर्त रखी थी कि जब तक वो उससे ब्याह नहीं करेगी वो सबूत नहीं देगा। इसलिए पार्वती ब्याह के बाद वो सबूत लेकर यहाँ आएगी और मेरे पुत्र को छुड़वा लेगी। अरे वीर जी, इस रास्ते से मत लेना, यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, आप दूसरे रास्ते से लीजिए। चारों तरफ नजर रख, इसी रास्ते पे होगी वो। एक गाड़ी को गौर से देख। हेलो हेलो, कहाँ तक पहुँची पार्वती? मैं बस पहुंची हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। मैं कोर्ट के बाहर ही खड़ा हूँ, तुम जल्दी आओ। जब तक तुम नहीं आओगी मैं अंदर जाकर संजू के पक्ष में कुछ भी आर्ग्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि संजू ने खुद ने क्राइम कन्फेस किया था, इसलिए मुझे वो सबूत चाहिए। तुम जितना जल्दी आओगी उतना अच्छा होगा। हाँ पता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं बस पहुंच रही हूँ। बस थोड़ी देर दीजिए मुझे, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है। हाँ वीर जी प्लीज थोड़ा तेज चलाइए, मुझे सच में बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, प्लीज। मिस्टर शर्मा, ये केस तो मैं ही जीतने वाला हूँ। वैसे भी अब तक 99 केसेस जीत चुका हूँ और इस जीत के साथ अपनी सेंचुरी पूरी करूंगा। वैसे भी ये ओपन एंड शट केस है। संजू ने खुद कन्फेस किया कि ही इज द मर्डरर, तो उन्हें जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। और मैंने अपने असिस्टेंट्स को मिठाई का प्रबंध करने के लिए भी बोल दिया, क्योंकि सेंचुरी का सेलिब्रेशन तो बनता है ना। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि मिस्टर शर्मा को एक बड़ा डब्बा भिजवाना, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरी ये सेंचुरी पूरी होने वाली है। कितने पैसे हुए? 200 रुपए दे दो। मैडम आपका पैसा उड़ गया है, रुकिए 1 मिनट मैं लाके देता हूँ। सॉरी मजबूरी है, आप गाड़ी कोर्ट से ले लेना प्लीज। अरे मैडम रुको, मैडम मैडम रुको, अरे मैडम रुको। ये टैक्सी तो पार्वती चला रही है। अबे चल चल पीछे कर उसका, वो कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। अब बच के जाएगी कहाँ? अरे कहीं नहीं जाएगी, सामने तो है। फोन क्यों नहीं आया इन लोगों का? पकड़ा भी है या नहीं इन्होंने परी को? फोन करके पूछती हूँ। अरे ये निधि का कॉल आ रहा है, उठा और बात कर। हाँ हेलो। तुम्हें मिली पार्वती या नहीं? सबूत मिले या नहीं? उसके हाथ में ना एक एनवेलप है जिसके अंदर पेन ड्राइव है। मिली वो पेन ड्राइव? अरे पेन ड्राइव मिल जाएगी, वो सामने ही तो जा रही है सड़क पे, बस उससे थोड़ी ही दूर पे हम हैं। मैं उसे पकड़ के तुमको वापस कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी करो, मैं कोर्ट के बाहर ही वेट कर रही हूँ। ओके ओके ओके। अबे गाड़ी देखते रहे कहाँ जा रही है वो। उसकी गाड़ी की स्पीड देख रहा है तू? ऐसा लग रहा है कोर्ट पे जाके रुकेगी, उसे पकड़ना मुश्किल है। एक काम कर,
एक्सीडेंट कर दे। क्या बोल रहा है तू? अगर उसकी गाड़ी को टक्कर मारी ना तो हमारी जान को भी रिस्क है। रिस्क है तो रिस्क लेना पड़ेगा। अरे देखो गाड़ी कैसे आ रही है। ओ मैडम संभाल के। क्या कर रहे हैं यार? गाड़ी कैसे चला रहा है? अरे कोई पकड़ो उसे। अरे कोई नंबर नोट करो। संजू तुम घबराना मत, तुम्हारे बचने का रास्ता मिल गया है। हमारे पास कुछ सॉलिड प्रूफ्स आने वाले हैं जिससे तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। तुम डरना मत और अपना गुनाह मत कबूल करना, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है? बेबे, मैं संजू से बात करके आती हूँ। मैडम आप प्लीज बैठ जाइए यहाँ पर। मुझे एक बार अपने बच्चे से बात करनी है। आप बात नहीं कर सकती, जज साहब आते ही होंगे। आप प्लीज बैठ जाइए। प्लीज प्लीज वकील साहब, बस एक बार बात करने दीजिए, एक बहुत जरूरी बात है। ठीक है, जल्दी से बात कर लीजिए। थैंक यू। कुछ नहीं होगा तुझे, तो बिल्कुल मत घबरा। तुझे नहीं पता लेकिन हमें पता है। बेगुनाह साबित होके तू यहाँ से ना बरी हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं जानता हूँ और इस सब की कितनी बड़ी कीमत पार्वती चुका रही है, ये भी जानता हूँ। ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। मुझे बचाने के लिए पार्वती इतना कुछ कर रही है और मेरी वजह से सब कुछ। पुत्र तू अपने आप को दोष मत दे। तूने कुछ नहीं किया, तेरी कोई गलती नहीं है। बस ये समझ ले कि जो भी हो रहा है ना, सब किस्मत का लेखा है। क्योंकि किस्मत के लेखे को ना कोई नहीं बदल सकता। जो लिखा है वो होकर ही रहता है। मैं कुछ नहीं किया पुत्र, तू अपने आप को दोष बिल्कुल मत दे। लेकिन सोच ले कि पार्वती का नसीब ही खराब है। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होने देंगे। तू विश्वास रख हम पे। हाँ बैठ जाइए आप सब। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं संजू बाजवा का वकील हूँ। माय लॉर्ड, मैं स्टेट की तरफ से ये केस लड़ूंगा। मिस्टर वर्मा, यू प्रोसीड। योर ऑनर, ये जो आदमी आपके सामने कटघरे में खड़ा है, ये एक मशहूर बिजनेसमैन संजू बाजवा है। इनकी शादी एक बहुत बड़ी बिजनेसवुमन अंबिका सिंघानिया की बेटी पार्वती से हुई। लेकिन पार्वती की बदकिस्मती देखी, पार्वती के पति ने अपने ही सास की हत्या कर दी। He is the murderer of अंबिका सिंघानिया, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर वर्मा, जब तक साबित नहीं हो जाता कि खून किसने किया है, आप मेरे क्लाइंट को खूनी नहीं कह सकते। खूनी को खूनी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे योर ऑनर? इन्होंने खून किया है और ये कन्फेस किया है इन्होंने पुलिस स्टेशन में। इसीलिए कटघरे में खड़े हैं ये। वो कटघरे में खड़े हैं क्योंकि इनके केस का फैसला नहीं हुआ है। कोर्ट ने अब तक डिसाइड नहीं किया है कि सच में खून इन्होंने किया है या नहीं। इसलिए इनको खूनी कहने के बजाय इन्होंने जो खून किया है उसका सबूत कोर्ट के सामने पेश करें। कोर्ट को डिसाइड करने दे वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। मिस्टर शर्मा, व्हाट डू यू थिंक? इन्होंने कन्फेस किया है और इनके कन्फेशन के बाद भी आपको किसी और सबूत की जरूरत है? बोलिए संजू बाजवा, आपने कन्फेस किया था या नहीं कि आपकी मर्डर है? आपने पुलिस स्टेशन में जाकर बताया था कि नहीं कि आपने ही अंबिका सिंघानिया का मर्डर किया है? बताइए, जवाब दीजिए, सब सुनना चाहते हैं। जज साहब को बताइए आप ही मर्डर हैं। चल तो पीछा करते हैं। मैडम, ओ मैडम, अरे एम्बुलेंस को फोन करो। मैडम, आप ठीक है ना? अपना काम हो गया। ये सबूत तुम रख लो। जाओ बचा लो अपने संजू को। संजू ने कोई खून नहीं किया है। ये खूनी नहीं है। इन्होंने कोई खून नहीं किया। ये खूनी नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हैं? बताइए, जज साहब को बताइए, सबको बताइए। हम सब जानना चाहते हैं।
है कोई जवाब? क्योंकि ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, उसको जेल में नहीं देख सकते। अपने प्यार और जज्बात में आकर इन्होंने झूठी गवाही दी, झूठा कन्फेशन किया, और मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि ये खूनी नहीं है। तो कीजिए ना प्रूव। जज साहब सामने है, सबूत दीजिए। है कोई सबूत आपके पास? बताइए। पार्वती अब तक नहीं आई, कैसे प्रूव करूं? क्या सबूत दूंगा संजू की बेगुनाही का? मैडम आप ठीक तो हो ना? मैडम ज्यादा चोट तो नहीं आया आपको? मैडम जी सुनिए, मुझे बस जल्दी से जल्दी कोर्ट ले चलिए प्लीज। मुझे कोर्ट जाना है। कोई गाड़ी है यहाँ पे? कोई गाड़ी नहीं है क्या? मुझे कोर्ट ले चलिए प्लीज। मुझे बस कोर्ट जाना है प्लीज। बीजी रुकिए। बीजी मुझे कोर्ट ले चलिए बीजी प्लीज। हे माता रानी, यहाँ तो कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। मैं कैसे पहुंचूंगी कोर्ट तक? बीजी प्लीज रुक जाइए। बीजी मुझे जल्दी से कोर्ट ले चलिए ना प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। अरे बैठिए मैम। थैंक यू सो मच। बस थोड़ा सा जल्दी ले चलना। हाँ, बिल्कुल आप बैठिए ना। मिस्टर शर्मा, संजू को इनोसेंट साबित करने के लिए और कितनी देर लगेगी? आप किसका वेट कर रहे हैं? योर ऑनर, ये वेट नहीं, कोर्ट का कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो इनोसेंट है ही नहीं, उनको ये कैसे इनोसेंट साबित करेंगे? इनके पास कोई सबूत नहीं है। मेरे काबिल दोस्त अगर पूरी जिंदगी भी सबूत ढूंढने में लगाएंगे, तब भी ये सबूत लेकर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कोई सबूत है ही नहीं इनके पास। ये तो बस टाइम पास कर रहे हैं। इसलिए आई रिक्वेस्ट, अपना फैसला सुनाइए प्लीज। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। सुनवाई पूरी हुए बिना प्लीज कोई फैसला मत कीजिए। मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए प्लीज माय लॉर्ड। अब मैं आपको और समय नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ। रुकिए जज साहब। उस खून का एक चश्मदीद गवाह भी है। अब तो आप समय दे सकते हैं ना? देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। तो बताइए क्या कहना है आपको? जज साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो संजू है ना, वो मेरा दामाद है, और वो परमिंदर बहन जी जो बैठी है ना, वो उनका बेटा, मेरा मतलब है सगा बेटा नहीं है। सगा बेटा तो वो गुरिंदर बहन जी है, उनका है, लेकिन परमिंदर बहन जी इसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा चाहती हैं, क्योंकि इनका सगा बेटा दलजीत एकदम आवारा और बदमाश है। परमिंदर बहन जी ने ना दलजीत को घर से निकाल दिया था, और दलजीत को ऐसा लगता है कि संजू की वजह से उसे घर से निकाला गया है, और इन्होंने तो जायदाद से भी बेदखल कर दिया था। इसीलिए दलजीत नफरत करता है संजू से, और उसी ने फंसाया है संजू को इस केस में। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है आपको मिस्टर शर्मा ने ही ये सब मनोहर कहानियां सुनाने के लिए कहा है। आप सिर्फ इसलिए ये ड्रामा कर रही है ना कि कोर्ट का टाइम वेस्ट हो और मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, राइट? इसीलिए आप आई है ना यहाँ पर। सुखविंदर बहन जी, चुप हो जाइए। संजू और दलजीत के बीच में क्या हुआ और उन पर अगर कोई शक है तो हम बाहर चल के बात करते ना, या कोर्ट में सबके सामने मत कीजिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सबको सच बताऊंगी। जज साहब, ये दलजीत ना बहुत खतरनाक आदमी है। उसने संजू और पार्वती को पहले भी मारने की कोशिश की है, जानलेवा हमला किया है उन पर। सुखविंदर बहन जी, बस भी कीजिए। अब इसका इस केस से क्या लेना देना? वाह परमिंदर बहन जी, जब आपके बेटे की बात आई तो मुझे चुप करा रही हो। उसकी असलियत सबके सामने आने दीजिए ना। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या तमाशा चल रहा है? और ये बातें आप यहाँ कोर्ट के सामने क्यों कर रही हैं? जज साहब, आप यकीन कीजिए मेरी बात का। दलजीत बहुत खतरनाक आदमी है, उसी ने संजू को फंसाया। आप मानिए मेरी बात। मुझे नहीं सुननी है आपकी ये बेकार की बातें। बहन जी, आप विटनेस बॉक्स से बाहर आ जाइए। इस केस से आपका कोई लेना देना है। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है इस केस से? मेरा वो दामाद है, मेरी बेटी का पति है, मेरी बेटी की जान बसती है उसमें। मैं ऐसे उसको कुछ नहीं होने दे सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरी बात सुनिए जज साहब। इंस्पेक्टर, इन्हें अदालत से बाहर लेकर जाओ। कांस्टेबल, इन्हें बाहर लेके जाओ। जज साहब, आप सुनिए ना मेरी बात। आप समझ क्यों नहीं रहे? दलजीत ने फंसाया है संजू को। संजू ने कुछ नहीं किया है, वो छोड़ो मुझे। दलजीत ने फंसाया है उसे। आप सुनिए मेरी बात। थैंक यू वीर जी, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आप कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी। थैंक यू। मुझे बस जल्दी से कोर्ट पहुंचा दीजिए, मुझे जल्दी कोर्ट पहुंचना है प्लीज। अरे मैडम, थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक इंसान ही इंसान की मदद करता है।
ये क्या कर रहे हो? कोर्ट उस तरफ है, आपने गलत तरफ गाड़ी मोड़ ली है। मैं आपको रास्ता बताऊं? क्या हुआ वीर जी, आप गाड़ी क्यों नहीं मोड़ रहे हो? कोर्ट उस तरफ है। चुपचाप बैठी रहो, बार बार बोलने से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ये सही लोग नहीं, ये मुझे कोर्ट नहीं कहीं और ही ले जा रहे। शायद किसी ने भेजा है इन्हें मुझे रोकने के लिए। कुछ करना होगा।